नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। विधानसभा का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद सोमवार देर शाम विधानसभा सचिवालय ने बजट सत्र बुलाने की अधिसूचना जारी की। सभी विधायकों को इसकी सूचना भेजी गई है। बजट सत्र की शुरुआत 28 जनवरी को राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। सत्र मार्च तक चलेगा। राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार अपनी प्रमुख उपलब्धियां गिनाएगी। फरवरी के पहले सप्ताह में बजट आने की संभावना है। 28 जनवरी को विधानसभा सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण और फिर दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने के बाद कार्यवाही स्थगित हो जाएगी। इसके बाद कार्य सलाहकार समिति की बैठक होगी। इस बैठक में बजट सत्र का कामकाज तय होगा। राज्यपाल के अभिभाषण पर 3 से 4 दिन बहस होगी। इसके बाद सरकार का जवाब आएगा। सरकार के जवाब के बाद सप्ताह भर का ब्रेक भी लिया जाना संभव है। 3 विधायकों के स्टिंग ऑपरेशन का मामला लगातार गहराता जा रहा है। विधायक रितु बनावत ने खबर छापने वालों से माफी मांगने की बात कह डाली है। बयाना से निर्दलीय विधायक रितु बनावत आज कमेटी के सामने पेश हुई। कमेटी के सामने उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरीके से गलत बताया और कहा कि वह पूरे सबूतों के साथ आई हैं। रितु बनावत ने अपने घर के सीसीटीवी फुटेज भी कमेटी को सौंपे हैं और कहा है कि अगर वह गलत हैं तो आरोप लगाने वालों को भी ठोस सबूत पेश करने चाहिए। कमेटी से पेशी के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ साजिश रची गई है और इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। उन्होंने वायरल वीडियो को लेकर कहा है कि उसमें कई बार एडिटिंग की गई है जो कानूनी अपराध है। साथ ही जिन अखबार ने उनके खिलाफ गलत खबरें छापी हैं उनसे माफी मांगेंगे तो वह माफ करने को भी तैयार हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने हाल ही में सांसद फंड को लेकर बड़ा खुलासा किया है। जूली का कहना है कि सांसद फंड के मामले में बीजेपी ने खुद नियम बनाए हैं। उन्होंने उसी नियम के अनुसार काम किया है। जूली ने सवाल उठाया है कि अगर बीजेपी को यह नियम गलत लगता है तो वैसे क्यों नहीं बदलती। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी इस मामले को मुद्दा बना रही है जबकि उनका काम नियमों के अनुसार हुआ है। टीकाराम जूली ने कहा है कि यदि कहीं कोई गलती हुई है तो वह साबित की जाए, लेकिन उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है। उन्होंने यह भी गंभीर आरोप लगाया है कि बीजेपी के कुछ सांसद भी राजस्थान से फंड का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी पूरी लिस्ट उनके पास मौजूद है। जूली का यह बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने मनरेगा के नाम पर उठ रहे भ्रष्टाचार के आरोपों पर कांग्रेस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि जी राम जी का नाम अपने आप बन गया है क्योंकि जी का मतलब गारंटी, आर का मतलब रोजगार, ए का मतलब आजीविका और एम का मतलब मिशन है। राठौड़ ने कहा है कि हमारी सरकार हमेशा रोजगार देने के उद्देश्य से काम करती है। मदन राठौड़ ने बताया है कि मनरेगा के तहत अब तक पूरे देश में 11.74 लाख करोड़ रुपए के खर्च हुए हैं, जिसमें से बीजेपी सरकार ने 8.53 लाख करोड़ खर्च किए हैं। उन्होंने सवाल उठाया है कि कांग्रेस इस विषय को क्यों नहीं देखती, जबकि पहले भी योजनाओं के नाम बदले गए थे तब किसी ने आपत्ति नहीं जताई। राठौड़ ने साफ किया है कि बीजेपी सरकार का काम जनता की भलाई के लिए है, न कि किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए। उन्होंने कहा है कि हमारी प्राथमिकता हमेशा रोजगार और आजीविका सुनिश्चित करना है। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी अब लोगों को बेहाल करना शुरू कर दिया है। वहीं 5 दिनों से कड़ाके की सर्दी के चलते अब जनजीवन भी बेहाल होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं सोमवार को सर्दी ने ऐसे तेवर दिखाए कि तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। इस दौरान राजधानी जयपुर में सामान्य से करीब 9 डिग्री तक तापमान कम दर्ज किया गया। वहीं मंगलवार को धुंध ने पूरे राजस्थान को अपनी आगोश में ले लिया। सुबह 11 बजे तक घने कोहरे के चलते वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं इस दौरान विजिबिलिटी काफी कम रही। इसके साथ ही करीब दर्जन भर जिलों में सामान्य से 4 से 5 डिग्री तक नीचे तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 10 जनवरी तक प्रदेश में इसी तरह के कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। तो वहीं 11 जनवरी से हल्की राहत मिलने की संभावना है। आज चांदी ने अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी की कीमत 7,725 रुपए बढ़ोतरी के साथ 2,44,788 रुपए पर पहुंच गई है। इससे पहले इसकी कीमत 2,37,063 रुपए किलो थी। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 741 रुपए बढ़कर 1,36,909 रुपए पर पहुंच गया है। इससे पहले सोना 29 दिसंबर 2025 को 1,38,161 रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंचा था। अगर पिछले साल 2025 की बात की जाए तो सोने की कीमत में 57,033 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 31 दिसंबर 2024 को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 76,162 रुपए था। तो वहीं 31 दिसंबर 2025 को सोने का भाव 1,33,195 रुपए था। वहीं पिछले एक साल में चांदी के भाव में 167% के हिसाब से 1,44,403 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि वह पंचायत निकाय चुनाव निर्धारित समय सीमा के अंदर अनिवार्य रूप से करवाए और पूरी प्रक्रिया 15 अप्रैल 2026 तक पूरी करे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमला बागची की पीठ ने यह टिप्पणी रेवेन्यू, गांव सिहानिया और अन्य ग्रामीणों द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते हुए की। ग्रामीणों द्वारा राज्य सरकार द्वारा की गई पंचायत परिसीमन एवं पुनर्गठन प्रक्रिया को चुनौती दी थी। गौरतलब है कि ग्रामीणों का कहना था कि उनके गांव को कथित रूप से काफी दूर स्थित एक अन्य ग्राम पंचायत से जोड़ा गया है। उन्होंने दुर्गम भौगोलिक स्थिति, सड़क संपर्क का अभाव और दूरी संबंधी दिशा निर्देशों के उल्लंघन का सरकार पर आरोप लगाया था। टोंक में खुदाई में मिला रहस्यमयी घड़ा ठग ने बनाया था। वह खुद को तांत्रिक कहता था। मामले में पुलिस ने रविवार रात 2 आरोपियों को पकड़ा है। दोनों युवक नकली सोने की ईंट और बिस्किट से लोगों को झांसा में लेकर ठगी करते थे। साथ ही तंत्र मंत्र से जमीन में गड़ा हुआ धन ढूंढने का दावा करते थे। पुलिस जांच में सामने आया है कि यह कोई खजाना नहीं था, बल्कि दोनों आरोपियों ने लोगों को ठगने के लिए पहले से जमीन में छिपा कर रखा था। घड़े में रखी सोने की ईंट, बिस्किट जैसी दिखने वाली वस्तुएं असल में पीतल और तांबे की नकली सामग्री थी। दोनों आरोपी तांबे पर सोने की परत चढ़ाते थे। दोनों के पास से पुलिस को 5 किलो 242 ग्राम नकली सोना भी मिला है। कापरेन क्षेत्र में प्रतिबंधित रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य क्षेत्र में प्रतिबंध के बावजूद धड़ल्ले से बजरी का अवैध खनन हो रहा है। अभ्यारण्य की देखरेख करने वाले जिम्मेदार विभाग अवैध खनन को रोक लगाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में अवैध बजरी, पत्थर खनन, मत्स्य आखेट आदि गतिविधियों पर सख्त पाबंदी होने के बावजूद मिलीभगत के चलते प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध बजरी खनन और परिवहन धड़ल्ले से किया जा रहा है। कापरेन में वन विभाग की टीम ने अवैध बजरी का परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। वन विभाग के नाका प्रभारी अतुल गुर्जर ने बताया कि वन विभाग की टीम ने निरीक्षण के दौरान मेज नदी क्षेत्र में खनन कर परिवहन करते हुए एक बजरी से भरे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को मेगा हाईवे बासडी के रेलवे फाटक के पास पकड़ा है। अंता विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रमोद जैन भाया अंता विधानसभा में भारी मतों से विजय होने पर मतदाताओं का आभार जताने के लिए गांवों में पहुंच रहे हैं। सोमवार को भाया तहसील अंता क्षेत्र के 1 दर्जन गांवों में मतदाताओं का आभार व्यक्त करने पहुंचे। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अंता ओम सुमन मिर्जपुर एवं मंडल अध्यक्ष कमलेश नागर ने जानकारी देते हुए बताया कि अंता से नवनिर्वाचित विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रमोद जैन भाया लगातार अंता विधानसभा के क्षेत्र में मतदाताओं द्वारा उन्हें विधानसभा उपचुनाव में भारी मतों से विजयी बनाने पर उनका आभार जताने के लिए गांवों में पहुंच रहे हैं। अंता विधानसभा क्षेत्र की तहसील अंता के दर्जन भर गांवों में ग्रामीणों से मुलाकात करके प्रमोद जैन भाया ने ग्रामीणों का आभार जताया। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।